अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस सा और एकदम मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही यमी और फिर आसान से बन जाने वाली रेसिपी। एकदम इजी है और फिर देखिए इस तरह के हम चटपटे और यमी से दही बड़े बनाएंगे और फिर मैं तो कहती हूँ आप इसे बार बार बनाएंगे। चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने उड़द दाल का लिया है और इसे अच्छे से धोकर इसे वॉश कर लिया है। और फिर देखिए इसी के साथ इसमें हम इसे जार में डाल देते हैं, मिक्सर जार में एक एक स्पून कर मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसी के साथ ना मैंने इसमें ग्रीन चिली के डाले हैं 1 से 2 और फिर कुछ पानी डालकर हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे इस तरह से देखिए। और इसे मिक्स करेंगे, इसे थिकनेस इस तरह की चाहिए। और फिर इसी के साथ ना इसमें हम बेकिंग पाउडर का और फिर 1 चम्मच नमक का आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो और इसे एक साइड रख देते हैं। इसी के साथ एक पैन लेंगे और इसे हम ऑयल का इसे गर्म कर लेंगे और इसी ऑयल में हम इसके बैटर डालते जाएंगे इस तरह से देखिए। और फिर ये अच्छे से देखिए फ्राई होएंगे। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है और फिर ये बड़ों का साइड पलटेंगे हम इस तरह से देखिए। और फिर इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फिर इसे अच्छे से फ्राई करना है कि इसका जो ये बैटर है ये अंदर से अच्छे से ये बड़े अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए इस तरह से इसे मिक्स करना है और फिर इसी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि इसे एक प्लेट में मैं डिश आउट कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे सारे बड़ों का, इसी तरह से मैं इसे फ्राई कर लूँगी सारे बड़ों को। और फिर इसे एक प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ। इसका हम इसमें टिश्यू पेपर का डालकर इसे हम इसे निकालेंगे क्योंकि ये ऑयली बहुत होती है। फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ। इसी तरह से सारे से बड़ों का हम फ्राई कर लेते हैं और ये बड़ों में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है तो एक हम दूसरा सा तरीका इसे हम बताऊँगी मैं आपको। एक बाउल में हम पानी का डालेंगे, जो सारे बड़े हैं मैं इसे एक एक कर इसमें शामिल करते जाऊँगी और फिर इसे अच्छे से हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। और ये इसे देखिए फिर निकालेंगे इस तरह से, जो भी इसका ऑयल होगा इसमें सारा ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह से मैं इसे दबा कर निकालूंगी और फिर इसे एक डिश में मैं डालती जाऊँगी और इसी तरह से सारे बड़ों को अच्छे से दबाकर इसका सारा ऑयल निकल जाएगा। और फिर इसे हम एक प्लेट में से मैं बड़ों को जमाती जाऊंगी इसी तरह से देखिए। और फिर ये ऑयली नहीं बनते हैं। चलिए इसका फिर दूसरा सा स्टेप करेंगे। सारे मैंने एक प्लेट में इसे जमा दिया है। अब इसी के साथ करेंगे हम जो मीठा दही होता है, हम इसके ऊपर से इसे भी डालेंगे अच्छे से। देखिए 1 स्पून भरकर मैं इसमें सारे सा बड़ों के ऊपर से सारा सा ये मीठा दही का मैं डालूंगी। और फिर देखिए इस तरह से ये फुल हो चुका है, बड़ों के ऊपर ये सारा जम चुका है। और इसी के साथ इसे स्पाइसेस बनाने के लिए मैं चिली सॉस का लूँगी और मीठी वाली चिली सॉस का लूँगी। और फिर देखिए इसके साथ ना मैं ग्रीन चटनी का घर पर इसका पेस्ट बनाया था और ये चटनी इसके ऊपर से मैं 1 स्पून कर डालूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और फिर इसी के साथ कुछ स्पाइसेस रेड चिली पाउडर का, क्योंकि लुक में और ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और फिर इसी के साथ देखिए आप जिस तरह से आप इसे डेकोरेट करना चाहते हैं, जिस तरह से इसका लुक और जिस तरह से इसका टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, आप इसमें आप अपने पसंद के या फिर अपनी चॉइस के आप जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है, इसे स्पाइसेस है, आप इसमें ऐड कर सकते हो। और फिर देखिए ये माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। इसके ऊपर से मैंने कुछ मिंट्स के लीफ डाले हैं पुदीने के और फिर आप इसमें हरा धनिया भी शामिल कर सकते हो, वैसे तो ज़रूरत है ही नहीं। और माशाल्लाह से ये इतने बढ़िया और इतने डिलीशियस बनकर रेडी हुए है। देखिए मैं आपको एक पीस निकाल कर भी इसका दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है और मुँह में खुल जाने वाले दही बड़े बनकर ये रेडी हो चुके हैं। इसे ट्राई करना तो बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर इस तरह की रेसिपी आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करती जाऊँगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एंजॉय।